आशीष हत्याकांड में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए अस्पताल के बाहर दिया परिजनों ने धरना। जी हां, मामला सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र का है, जहां पर आशीष हत्याकांड में आशीष के परिजनों ने निजी चिकित्सक के अस्पताल के सामने धरना दिया। आशीष के बेटे युवराज का कहना है कि उनके पिता के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिसके कारण उनके पिता की मृत्यु हुई है। परिजनों के आरोप हैं पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई का मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंच करके कहा कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले में सीआईए की टीम जांच करेगी। आपको बता दें, 4 तारीख की शाम लगभग 5:30 बजे आशीष किसी पेशेंट को मिलने अरोड़ा क्लिनिक पहुंचता है, जहां पर उनकी कहासुनी गवर्नमेंट द्वारा मिले सिक्योरिटी गार्ड के साथ हो गई, जो कि अतुल अरोड़ा की सिक्योरिटी में तैनात थे। अचानक दोनों में कहासुनी हुई और कहासुनी के चलते इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आशीष नाम का एक युवक सेक्टर 13 का निवासी है। वो अतुल अरोड़ा जी के क्लिनिक में अपने किसी फैमिली के मौसा को देखने के लिए वहाँ जाता है, और उस दौरान जो है वहाँ पे अतुल अरोड़ा के जो सिक्योरिटी जो थी वहाँ पे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, उनके साथ उनकी बदतमीजी या जो भी होती है मारपीट, उस मारपीट में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। 4 तारीख से 6 तारीख में 6 तारीख की दोपहर को 6 तारीख की रात को उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, और इतनी बुरी तरह उसे पीटा जाता है, ठीक है, इतनी पूरी तरीके से उसके मारपीट की जाती है कि उसके 14 मेजर इंजरीज हैं। जैसे राक्षस, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सिविलियन कर रहा है, गुंडा कर रहा है, तो बात समझ में आती है। एक वर्दी वाला अगर ये कार्य कर रहा है तो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए बहुत शर्मनाक है। मैं सीधे इस पर समझता हूँ। सीधा इल्ज़ाम आप किसके ऊपर लगा रहे हैं? देखिए, सीधा इल्ज़ाम जिस दिन 9 तारीख को हम मिले थे एसपी साहब से, उन्हें कंप्लेंट दी थी लिखित रूप में, जिसमें हमने वीडियो कवरेज मांगी थी हॉस्पिटल की और दोषियों की गिरफ्तारी मांगी थी। तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संज्ञान में लेते हुए शाम तक इन्फॉर्मेशन दे दी कि दो आरोपी थे, संदीप और एक बल्ले बल्ले, वो दोनों जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो मांग है प्रेजेंट में, वो ये मांग है कि जो हॉस्पिटल था, पहली बात तो एफआईआर के अंदर उस हॉस्पिटल का कहीं जिक्र नहीं है किसी भी तरीके का, मतलब जहाँ घटना हुई उसका प्लेस और नेम ऑफ प्लेस वो गायब है, ठीक है। टाइमिंग एफआईआर में आप देखेंगे 5 बजे का दिया हुआ है, वो 5:30 बजे के बाद निकला हुआ है घर से। और कुछ ने जो वहाँ के इंचार्ज थे उनसे मैं संतुष्ट नहीं था, यहाँ मैं संतुष्ट हूँ उनके साथ जो सीनियर अधिकारी थे। लेकिन एसएचओ साहब कल प्रदर्शन किया था हमने वहाँ पे बैठ के, ठीक है, 2 घंटे हमारा प्रदर्शन चला था हॉस्पिटल के बाद। तो उनका मतलब शुरू में जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ठीक नहीं था इनके साथ।